दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गन्ने की एक फसल में कैल्शियम नाइट्रेट क्या क्या फ़ायदे करता है। गन्ने की फसल में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इससे हमारे गन्ने की फसल में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारे गन्ने की फसल में कैसे पता लगाएं कि कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हमारे गन्ने की फसल में हो चुकी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो अब तक समय समय तक पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो किसी भी फसल के ढांचे को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। अगर जो कैल्शियम की कमी हमारे गन्ने की फसल में हो जाती है दोस्तों, तो गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, जड़ों का विकास थम जाता है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की कमी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है गन्ने की फसल में, जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और गन्ने की चमक जो है दोस्तों वो कम हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों गन्ना भी पीला दिखाई देने लगता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, गन्ने सूखने लगते हैं दोस्तों, जड़ें अपना भोजन जो है पूर्ण रूप से नहीं बना पाती हैं और गन्ने के पौधे गिरने की भी समस्या बिल्कुल बनी रहती है आगे जा कर के। तो हम अपने गन्ने की फसल में किस प्रकार पहचान करें कि हमारे गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी अब हो रही है, और इसके साथ साथ हमें अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट को लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हमारे गन्ने की फसल में दिखाई दे रही है तो सबसे पहले दोस्तों इसमें इसकी पहचान पत्तियों द्वारा की जा सकती है। अगर जो नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं दोस्तों, तो हमारी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हो सकती है। पर गन्ने की पत्तियां पीली पड़ना भी और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर से हो सकता है, फेरस सल्फेट की कमी हो सकता है, या फिर गन्ने में पोका बोइंग जो रोग लग जाता है फंगस जनित, उसकी भी कमी से किसान साथियों हमारे गन्ने की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, या अन्य कई कारण भी होते हैं जिसके बारे में हमने पीछे कई वीडियो बना रखे हैं कि हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग अगर लगा हुआ है तो हम इसकी पहचान कैसे करें, और इसके साथ साथ दोस्तों इसका निदान हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ हमारे गन्ने की फसल में जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ये पोका बोइंग के कारण पड़ रही है या फिर और कोई अन्य कारण है। उसमें हमने आपको पूरा डिटेल से बता रखा है, या अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से हमारे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसमें जो नई पत्तियां होंगी दोस्तों, उनमें सबसे पहले ऊपर की तरफ से पीलापन दिखाई देगा और बाद में पत्तियां बीच से जो है टूट जाएगी, यानी कि मुड़ जाएंगी और टूटने लगेंगी। साथ ही साथ दोस्तों पत्तियां मुरझाने लगेंगी और मुरझा करके वह जो है साथियों सूखने लगेगी। तो अगर जो गन्ने की पत्तियां ऊपर की तरफ से पीली पड़ रही है और इसके साथ साथ दोस्तों वह जो है बीच में से टूट रही है, तो समझ लीजिए कि आपके गन्ने की फसल में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि गन्ने की जो पौधे की जो चमक होगी इसके साथ साथ वो कम हो जाएगी और गन्ना जो की बढ़वार जो है रुक जाएगी और गन्ना धीरे धीरे जो है पीला पड़ने लगेगा, पीला किसान साथियों पीला दिखाई देने लगेगा और गन्ने की बढ़वार जो है रुक जाएगी, और इसके साथ साथ गन्ने की जो गुणवत्ता होगी वो कम होने लगेगी। तो दोस्तों ये बात तो हो गई कि हम अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का कैसे पता लगाएं कि हमारे गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कैल्शियम नाइट्रेट की कमी के लक्षणों के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हम अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट को लगाते हैं तो ये हमारे गन्ने की फसल में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे इसके। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट अगर हम अपने गन्ने की फसल में लगाते हैं तो यह हमारे गन्ने की फसल को दोस्तों सबसे पहले तो वातावरण के अनुकूल ढाल देगा। मतलब दोस्तों अगर गर्मी होगी, अधिक टेम्परेचर होगी या फिर अधिक सर्दी होगी, उसको सहन करने की क्षमता हमारे गन्ने के पौधों में बढ़ा देगा, विकसित कर देगा। दूसरा, गन्ने के तने को मजबूत बना देगा, जिससे गन्ने की फसल गिरेगी कम और इसके साथ साथ गन्ने की चमक ज़्यादा बढ़ जाएगी। गन्ने में दोस्तों शक्कर यानी कि रस की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे कि गन्ने का वजन जो है वेट है वो भी बढ़ेगा अच्छी तरीके से, गन्ने का भाव आपको अच्छा मिलेगा। गन्ने की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होगी उसको तेज करेगा, जिससे कि पौधे की चमक बढ़ेगी और गन्ने की में जो अपना भोजन बनाने का दोस्तों जो प्रक्रिया होती है वो भी पूर्ण रूप से बनाए रखेगा, और भोजन जब हमारे गन्ने की फसल को मिलेगा तो वो भी तेज़ी से मिलेगा और गन्ने की फसल ग्रोथ करेगी। दोस्तों गन्ने की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कि गन्ने की फसल में दोस्तों लगने वाले सभी कीट और रोग होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति को बढ़ा देगा, क्षमता को बनाए रखेगा।
गन्ने की तृतीय जड़ का विकास कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही तेज़ी से करवाता है, आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि जो पौधे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनकी क्रिया तेज होती है, क्रियाशीलता तेज हो जाती है और वह पूर्ण रूप से उन्हें ग्रहण करते हैं और जड़ दोस्तों मजबूत हो जाती है। और जब जड़ मजबूत हो जाती है तो गन्ना पौधा जो होता है दोस्तों वो गिरता भी नहीं है, इसके साथ साथ गन्ना सीधा भी खड़ा रहता है। और दोस्तों गन्ने की मोटाई को बढ़ाने के लिए किसान से तो कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही मदद करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे हमें अपने गन्ने की फसल में किस प्रकार लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है। दोस्तों अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे द्वारा भी दे सकते हैं, यारावीटा स्टॉपिट नाम से आता है यारा का, क्योंकि ये पानी में पूर्ण रूप से 100% घुलनशील खाद होती है। और आप इसको किसान साथी यूरिया के साथ बिल्कुल भी कैल्शियम नाइट्रेट को मिलाकर के उपयोग न करें, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर करते हैं तो यदि ग्रेनुअल वाला करते हैं तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। आप 500 ml यारावीटा से स्टॉपिट को स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप गन्ने की फसल में छिड़काव करना चाहते हैं तो बालू में मिलाकर या फिर ऐसे ही 25 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्शियम नाइट्रेट को दोस्तों अच्छी तरीके से बालू में मिला करके आप अपने खेतों में बिखराव करवा सकते हैं, जड़ों के पास दे सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको जड़ों के पास दोस्तों दें, और जड़ों के पास देने से दोस्तों यह बहुत ही जल्दी किसान तीव्र गति से अपना असर दिखाता है। तो अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की कैल्शियम नाइट्रेट को हम अपनी फसल में किस समय पर लगाएं, किस अवस्था में लगाएं। तो किसान भाइयों जब हमारी फसल जो है हमारी गन्ने की फसल 80 से 100 दिन की हो जाए तब हम अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई किसान साथियों आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, अवश्य लिखिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें सबसे पहले। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।